हेलो एवरीवन, वेलकम टू NIHT इन लर्निंग विद निशा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं CPR। जी बिल्कुल, CPR मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। जब किसी व्यक्ति को अचानक या किसी बीमारी के कारण सीने में दर्द होता है और उसकी हार्ट फंक्शन करना बंद कर देता है और व्यक्ति बेहोश हो जाता है या सांस लेना बंद कर देता है, तो उस कंडीशन में तुरंत हमें CPR यानी हार्ट और लंग्स के फंक्शंस को रिवाइव या कहें पुनर्जीवित करने की ज़रूरत होती है। एक्चुअली बात यह है कि हमारा हार्ट हमारे लिए बहुत मेहनत करता है। ये हर सेकंड ब्लड को पंप करता है और बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक सर्कुलेट करता है। पर जब सडन शॉक या कार्डियक अरेस्ट, जैसे आम भाषा में हार्ट अटैक कहते हैं, ऐसी सिचुएशन में हमारा हार्ट बीट करना बंद कर देता है। अगर इस सिचुएशन में इमीडिएटली ठीक ना किया जाए तो हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट पार्ट्स जैसे ब्रेन, लंग्स, वो अपनी प्रक्रिया करना बंद कर देता है। ऐसे में CPR देना ही एकमात्र उपाय है जिससे हम व्यक्ति की जान बचा सकते हैं, क्योंकि ब्रेन डैमेज शॉक और बेहोशी के 4 मिनट बाद होने लगता है और 10 मिनट होते होते ब्रेन डैमेज को ठीक करना मुश्किल होता है। तो किसी की जान बचाने की क्षमता आपके हाथों में ही है। CPR देने की प्रक्रिया में 2 इंपॉर्टेंट बात याद रखनी ज़रूरी है। पहला कि ब्रेन डेड होने से बचाना है। दूसरा, कंटिन्यूस कंप्रेशंस बनाए रखना है ताकि हार्ट में वो इलेक्ट्रिकल रिदम बनी रहे जैसे हार्ट खुद काम कर रहा हो। सो बेसिकली CPR में आप हार्ट की फंक्शंस को अपने हाथों से पंप कर रहे होते हैं। CPR की प्रक्रिया में सबसे पहले हमें मेडिकल हेल्प के लिए इन्फॉर्म कर देना चाहिए ताकि एम्बुलेंस वक्त रहते पहुँच पाए। इसके तुरंत बाद हमें डॉक्टर्स ABC को फॉलो करनी होती है, जहां हम डेंजर, रेस्पॉन्स, हेल्प के लिए पुकारते हैं, एयरवे चेक करते हैं और ब्रीदिंग हमें लुक, फील एंड लिसन करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद हम सर्कुलेशन चेक करके पेशेंट को हम CPR स्टार्ट कर सकते हैं। कभी कभी हमें बस अपने हाथों से CPR देने की ज़रूरत होती है और कभी कभी माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देने की भी ज़रूरत हो सकती है। डॉक्टर्स ABC चेक करने के बाद हमें चेस्ट कंप्रेशंस बिल्कुल रिदम में देना शुरू करना है। मेक श्योर कि एम्बुलेंस रास्ते पर हो या फिर आप एम्बुलेंस को कॉल पे रख करके प्रक्रिया के लिए असिस्टेंट भी ले सकते हैं। याद रहे, कंप्रेशंस की फ्रीक्वेंसी 100 बीट्स प्रति मिनट की हो और 3 से 4 इंच गहरी प्रेशर डेप्थ हो। कंप्रेशंस हमें चेस्ट के बीचों बीच निचले स्टर्नम के हिस्से में अपने हथेली के ऊपरी हिस्से से दबाव लगाकर देनी चाहिए। CPR हमें तब तक करनी है जब तक कोई मेडिकल हेल्प ना आ जाए। मेडिकल हेल्प या एम्बुलेंस आते ही तुरंत व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाया जाए और आगे की ट्रीटमेंट की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। CPR की प्रक्रिया हर दूसरे व्यक्ति को मालूम होनी चाहिए ताकि वो आसपास के लोगों को ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन से बचा सकें और अपने हाथों से किसी को जीवन दान दे सकें। ओके, आई होप आपको CPR की प्रक्रिया समझ आ गई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।